लाइनों को दुरुस्त कर ले, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल जाए। प्लीज अपनी लाइनों को दुरुस्त कर ले, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। कुछ लोग हैं जब उनको आगे होने के लिए कहा जाए उनको बहुत गुस्सा आता है, हिलते ही नहीं है वहां से कि ऐसे ही बहन है, कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आमीन। जब हम छोटी छोटी बातों में फरमाबरदार होते हैं फिर बड़ी बातों में भी होते हैं। आप सब बैठ सकते हैं। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। तो पहले कि हम मैसेज शुरू करें, जो पास्टर शाहिद जीत है वो खानपुर में है इस वक्त, खुदा के कलाम की मनादी के लिए वो जुमेरात को निकल गए थे और आज जो है उनकी 2 मीटिंग्स हैं। तो इससे पहले कि हम कलाम सुने ज़रूरी था कि मैं ये आपको बताती, और आप इसको दुआओं में भी याद रखें। आज तो खैर उनका लास्ट डे है, लेकिन प्रेयर ग्रुप में, वुमेन मिनिस्ट्री में और काफ़ी लोगों को जो है ना पता है। तो सब आप जब अनाउंस किया जाता है यहाँ से कुछ, तो कोशिश किया करें, ज़रूर उसको याद रखें, और जब आप दुआ करते हैं खुदा के हुजूर उन मीटिंग्स को रखें। आमीन। दुआओं के वसीला से खुदा जो है ना वो काम करते हैं। आमीन। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ताकि खुदा के कलाम में से सीखें। कितने सीखने के लिए आए, जरा हाथ में प्रेज़ द लॉर्ड। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। मेरे भाइयों बहनों, इस कलाम को सुनना काफी नहीं है। जब आप कलाम को सुनते हैं तो वो कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। आमीन। कलाम को सुनने से पहले बहुत से हमारी बैटल्स, बहुत सी हमारी जंगें इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि हमारी जिंदगी में कलाम के मुताबिक वो चीज नहीं होती। कलाम जो है वो हमें कैद नहीं करता, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें महफूज रखता है। जैसे बिल्कुल हम इस हॉल में हैं और इस हॉल में हम महफूज हैं, बाहर कुछ भी हो हमें उससे खतरा नहीं होगा। जब हम कलाम के दायरा में रहते हैं, कलाम की बाउंड्रीज में रहते हैं, तो हम महफूज रहते हैं। जब हम कलाम की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं तो फिर खुदा हमें जज नहीं करता, फिर हम खुद दरवाजे खोलते हैं ताकि इब्लीस कुछ भी हमारी जिंदगी में आके करे। आमीन। इस जमीन पे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हस्बैंड नहीं है, बीवी नहीं है, बहन भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि कौन है? कुछ लोग, मैंने ये देखा है, कुछ क्रिश्चियन लोग जो चर्च आने वाले लोग हैं, उनकी बात कर रही हूँ, वो चर्च आते भी हैं और चर्च के साथ साथ उनकी जिंदगी दूसरे कामों में भी मसरूफ होती है, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, हम खुशी से या हम मजाक में, हम जैसे भी हम कहते हैं नहीं 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 जी इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो आप कह रहे हैं जब आप इब्लीस के लिए दरवाजा खोलेंगे तो यकीनन वो एंटर होंगे। आमीन। ठीक है। चोर नहीं आता मगर चुराने, हलाक करने, और चोर नहीं आता मगर चुराने, हलाक करने, और जब तक हम इस जमीन पे हैं तब तक कलाम की प्रोटेक्शन में हमने रहना। आप महफूज रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप खुशहाल रहना चाहते हैं, आप फरावानी को देखना चाहते हैं, सिंपल सा हाल क्या है? कलाम की बाउंड्रीज में रहना। कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम कलाम को शुरू में क्रॉस कर रहे होते हैं तो शुरू में हमें हालात नॉर्मल से लगते हैं, हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इब्लीस में इतनी पावर नहीं है, वो एकदम से आपको गर्दन से पकड़े। थोड़ी सी चीज हम कहते हैं बस काफी, कुछ नहीं होता, ये तो छोटा सा गुनाह। थोड़ी थोड़ी चीजें मिलके आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है? हमारी जिंदगी में इब्लीस को जगह देती है। जैसे पाइथन होता है, बहुत बड़ा सांप है, लेकिन वो एकदम से निकलता नहीं, वो क्या करता है? इंसान को लपेट में लेता है। लपेट में लेने के बाद क्या करता है? जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं वो थोड़ा सा दबा देता है। आहिस्ता आहिस्ता दबाते दबाते इंसान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। इब्लीस ऐसे काम करता है, वो ग्रेजुअली काम करता है एक मसीही की जिंदगी में। आप पहले स्ट्रांग फील कर रहे होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन जब आप चीजों को डील नहीं करते
ये जो हम यहाँ पे हर संडे कलाम सुनते हैं, ये ऐसे रवायतें नहीं, हमने इसे अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। आमीन। हम जब चीजों को डील नहीं करते तो वो चीजें हमें डील करना शुरू कर देती है। फिर हम खुदा की रूह से, उसके कलाम के महफूज मुकाम से निकल के कहीं और शामिल हो जाते हैं। और याद रखें, जब तक हम इस जमीन पे, सब मेरे पीछे कहें, इस जमीन पे जंगो जदल है। जब तक आप इस जमीन पे हैं, आपने क्या करना है? लड़ना है। क्या करना है? कुछ तो हालातों से रोते हैं और कुछ बड़े सुकून में होते हैं। मैक्सिमम लोग लड़ते नहीं जब तक इस जमीन पे हमने, लेकिन ये कब होगा? जब हम प्रेजेंस में रहेंगे, खुदा के करीब रहेंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे, ये उस वक्त पॉसिबल होगा। हम लड़ते तो है, लेकिन किसके लिए? ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, अपने लिए। मैं लड़ूंगी, मैं अपने लिए लड़ूंगी, अपने खानदान के लिए लड़ूंगी, और कुछ नहीं। एक मसीही की जिंदगी ऐसी, एक मसीही की जिंदगी कैसी है? वो जीता है, किसके लिए जीता है? मसीह के लिए जीता है। और उसकी जिंदगी से भी मसीह को जलाल मिलना चाहिए। ये पिछले हफ्ते की बात है, मुझे एक बहन बता रही थी कि वो बहन जो है ना, वो दुआ करती है, कलाम पढ़ती है, बड़ी रेगुलर। मुझे वो बता रही थी कि ये जो है ना, नाराज बड़ी होती है, एहो जिहा नाराज होती, किसी ने बुलाती। मुझे कह रही थी, लो ये तो रूहानी है। मैं क्या, एहो जे रूहानी लोग किते खुदा दा नाम बदनाम कर दिया। लै तेनू नहीं पता मैं दुआ कर। अभी मैंने मैसेज नहीं शुरू किया, अभी हम जो है वो बेसिक बातों पे बात कर। इस तरह के रूहानी लोग अपनी जिंदगी से खुदा को जलाल नहीं देते। खुदा को जलाल देने के लिए हमने खुदा के कहाँ रहना है? करीब रहना। आमीन। आज जो हम कलाम सुनेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई दफा ऐसे होता है जिंदगी में रहते हुए, जब आप एक मसीही जिंदगी गुजारते हैं तो उसमें आप ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। कई दफा आपकी दुआया जिंदगी ऐसे ऊपर होती है, आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप बड़े खुश होते हैं। कई दफा आपको लगता है आप ठंडे हो गए। किस किस को लगता है? जरा हाथ ऊपर करें। बहुते रूहानी नहीं बनना, सारे साढ़े ना भी होना। तो जब ऐसे होता है, क्या होता है? कुछ रीजंस होती है जो मैंने अभी बताया। इस जमीन पे जिंदगी गुजारते गो के यीशु ने हमारे खून, अपने खून से हमारे गुनाहों को धो दिया। लेकिन इधर रहते हुए कोई शख्स ऐसा नहीं है जो दिन में गलतियां न करे। एक आयत में पढ़ूंगी, फिर हम अपने मैसेज की तरफ आएंगे। मेरे साथ देखें, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया पहला खत, यूहन्ना का पहला अंक। मैं ये दुआ करती हूँ, खुदा, जैसे हम पहले भी मैसेज से दुआ कर रहे थे, खुदा हमारे दिलों को खोले, हमारे ज़हनों को खोले, ताकि हम कलाम को समझ सके और ये कलाम इतना गहरा हो जाए हमारी जिंदगी में कि इब्लीस इसको चुरा ना सके। आमीन। यूहन्ना का पहला आमखात, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत। मैंने एक बच्चे से सवाल किया, मैंने कहा क्या रीजन है? कहता है, मैंने उसको पूछा कि क्या रीजन होगी, क्या वजह होगी कि आप खुदा के पास जाओ? कहता है रीजन क्या है? ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कहा ये क्या रीजन हो? कहता है मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं खुदा के पास जा सकता हूँ, इसलिए मैं यीशु के पास जा सकता हूँ। मैं कहा है कोई रीजन नहीं। रोमियो के खात में लिखा, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से कोई भी नहीं चंगा। जेड़ा तुहानू बहुत चंगा लगता पे ना, वो भी नहीं चंगा। उसकी रीजन क्या है? हम यीशु के खून के वसीला से बचाए गए। जरा अपनी तरफ अपना हाथ करें, आंखें बंद करें। भाई यीशु ने मुझे खरीदा है, अपने खून से खरीदा है। अब मैं यीशु में मुफ्त रास्तबाज ठहराया गया। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। अगर हम यीशु के पास जाएंगे तो यीशु के वसीला से जाएंगे। उसने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। पहला बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में
सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हमें आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने इसीलिए हमारे लिए जान दी। उसकी रीजन क्या थी? उसको पता था कि हम में से कोई भी अच्छा। जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो ये, एक मसीही की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक मसीही की जिंदगी में जब वो नीचे जाता है, जब उसको लगता है वो फॉल में जा रहा है, जब उसको लगता है उसकी दवाइयां जिंदगी खराब हो गई है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? बहुत से मसीही हैं जब वो ऊपर जा रहे होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब वो उनको लगता है कि वो नीचे जाना शुरू हो गए तो अगली सारी उनकी ब्लेसिंग जो खुदा ने उनके लिए रखी है चुरा के ले जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। वो क्या है? उसकी रीजन ये है, हम अपने कामों से, हम अपनी अच्छाई से, हम अपनी नेकी से खुदा की नजात को हासिल करना चाहते हैं। आमीन। इसको कनेक्ट कर रही हूं। बाइबल क्या कहती है? कोई अच्छा नहीं। मुझे याद है जब मैंने तौबा की थी तो जो खुदा के खादम है डॉक्टर विल पेंटर, उन्होंने मुझे कहा कि स्टेज पे आके जो है ना तौबा करवा। मैनू कुछ भी नहीं सी आंदा। मैंने खुदा को कहा, मैंने कहा खुदावंद मैं क्या करूं? वो कह के तो चले गए तो फिर साढ़े को कोई जड़ा ना ऑप्शन नहीं सी होंगे। मैं ऊपर आई और मैंने खुदा के रूह से बात की, मैंने दुआ करवा दी जो मुझे समझ में आया। और कुछ सालों के बाद जब मुझसे गलती हुई तो मैं स्टेज पे जाने से डर रही थी। मैंने कहा खुदावंद होए होए अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे तेरे स्टेज पे जाऊं? खुदा ने मुझे एक बात कही, मेरी बेटी जब मैंने तुझे बुलाया था तब तू क्या थी और अब तू क्या है? मैंने कहा खुदावंद उस वक्त भी मैं तेरी फजल से बची थी, अब भी मैं तेरे फजल से बची। और खुदा ने मुझे कहा आजा, जोरदार तालियां खुदा ने मुझे क्या कहा? आजा। उस वक्त भी तू मेरे फजल से बची थी, आज भी तू मेरे फजल से बची। यहाँ पे एक बात मैं बार बार आपको कहूंगी, इस मैसेज का ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करें। आमीन। इस मैसेज का ये मतलब नहीं कि हम वो कि हमसे गलतियां होती है लेकिन जानबूझ के नहीं करनी। बाइबल कहती है हमारे बाप के पास हमारा एक मददगार यानी यीशु मसीह। आगे देखें थोड़ा सा, दूसरे बाब में देखें। ऐ मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह फिर से बोले जरा, तुम गुनाह ना करो। ये बातें मैं इसलिए तुमसे कहता हूं कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वही हमारे गुनाहों का कफारा है और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। यहाँ पे दो चीजें हैं जिसको हमने समझना है। कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं जिसको हमने समझना है। पहली बात, हम अपनी वजह से खुदा के हुजूर काबिल कबूल नहीं है। आमीन। हम अच्छे नहीं हैं, हम यीशु के खून के वसीला से छुड़ाए गए। ये पहली बात। जब कोई गुनाह करे बाप के पास एक मददगार मौजूद है। कौन? ग्रंथियों के खात में लिखे हम यीशु के वसीला से क्या ठहराए गए? मुफ्त रास्तबाज। क्या ठहराए गए? क्या ठहराए गए? रोमियो के खात में सॉरी, क्या ठहराए गए? मुफ्त रास्त। पहली बात यह है कि हम अच्छे नहीं, हम किसके वसीला से बचाए गए? और दूसरी बात जो कलाम हमें कहता है, जब हम छुड़ा लिए गए, जब हम बचा लिए गए, जब हम आजाद कर दिए गए, किसकी गुलामी से? गुनाह की गुलामी। तो फिर हम क्यों गुनाह करें? बहुत से जो क्रिश्चियन ईमानदार है, कोई ऐसा ईमानदार होगा जिसको ये नहीं पता होगा केड़ी गल चंगी है केड़ी बुरी है। इवन दुनिया के लोग भी ये जानते हैं कि गुनाह कौन सा है, लेकिन वो उसको डील नहीं कर सकते
क्रिश्चियंस को ये पता है गुनाह कौन सा है, और उनको ये भी पता है कि इसको डील कैसे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती? गुनाह तो हो जाता है लेकिन फिर उसको डील नहीं किया जाता। आमीन। आए हम आए जरा, खुदा का कलाम बहुत पावरफुल है। खुदा का कलाम हर जगह हमें संभालता है। आमीन, हालेलुया। लूका की मार्फत इंजील उसका 15वां बाब, सफा नंबर 70 पे 70 पे आपको मिलेगा। लूका की मार्फत इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, आपने याद रखना है क्या बात कर रहे हैं हम। जब एक मसीही फॉल में जाता है, नीचे जाता है, तो कैसे उसने खुदावंद में रिस्टोर होना। आमीन। 11वीं आयत लिखा है, फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन यहाँ गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आमीन। यहाँ तक हम पहले देखें। सबसे पहली बात, जब हमसे गुनाह हो जाता है या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो आपको पता है कि कलाम के मुताबिक नहीं है, फिर भी आप उसके अंदर जो है ना वो डीप होते जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सब कहें रिपेंट। फिर से कहें, फिर से कहें। आपने क्या करना है? तौबा करनी है। रिपेंट का मतलब होता है आपने अपना जो सोचने का तरीकाकार है उसको तब्दील करना। आमीन। तौबा करनी है, अपना सोचने का। कुछ लोग रिपेंट तो कर लेते हैं, तौबा तो कर लेते हैं, गुनाह की माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन स्टिल उसी गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे हमें जो मुशर्रफ बेटे की मिसाल नजर आती है, उसने गुनाह तो किया, क्या उसने छोटा गुनाह किया? नहीं। बाप को क्या कहा? पहली बात, बाप के साथ जाके उसने बदतमीजी की। उसको कह रहा है जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे, मैंने जाना है, बस बात खत्म। उसने बांट दिया हिस्सा। यहाँ पे एक और चीज सीखने की जरूरत है। उसने जो है वो उनके साथ बहस नहीं की। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हमें उनको बताना चाहिए। बहुत से माँ बाप जो है वो डील नहीं करते बच्चों पे अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे ना करें। बचपन से जब आप बच्चों के लिए दुआ करें, मेरे अंदर जो है वो खुदा ने शुरू से ये चीज डाली है बच्चों के ताल्लुक से। बचपन से बच्चों की तरबियत करें, फिर बड़े होके वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। बचपन से उनको क्या करें? खुदा के साथ जोड़ दें। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। खुदा का रुचार है, हम इस पे थोड़ी देर बात करें। बचपन से बच्चों के लिए सबसे पहला काम क्या करें? दुआ करें। फिर दूसरा काम, उनको कलाम सुनाए, उनको ऐसा माहौल दे कि वो खुदावन में गहरे हों और वो खुदा के साथ अटैच हो। जो हम उनको सिखाएंगे बड़े होके वो वही बनेंगे। कई दफा हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते लै मैंने बड़े माँ बाप को सुना है, असी ते इन्हां नूं चंगा ही सिखाया सी, इन्हां ने होरे की। जो आपने उनको सिखाया वो वही बन रहे हैं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपकी जिंदगी में होते। वो आपको वॉच करते हैं। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। अलाइजा जो है तकरीबन अभी वो 5 साल का हुआ, लेकिन उसको हम कुछ बताए तो वो फौरन कहता है तुसी आप क्यों कर देते हो। कई दफा बच्चे मिसअंडरस्टैंड कर, फिर हमें उसको समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं बेटा, हम ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे। अक्सर जो पास्टर साहब है वो फोन पे मैसेज वगैरह सुनते हैं, तो हम उसको कहते हैं फोन ना देखा कर, तो कहता है डैडी आप खुद भी तो देखते हो। वो छोटा है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा आपके डैडी फोन पे स्टडी कर रहे हैं,
क्योंकि आजकल स्टडी गूगल पे भी होती है, आप मीनिंग्स निकाल के देखते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, लेकिन बच्चे दूर से देख के यही उसको असेस करते हैं कि आप ही तो फोन देखी जाते ने, सानू मना कर दो। उसको मैं समझा रही थी, मेरा बेटा ये नहीं है बात। तो बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप का पहला काम क्या है, वो बच्चों को किसके साथ जोड़े। आपको पता है एक दफा आपने बच्चों को खुदा के साथ जोड़ दिया ना, आपकी सारी फिक्रें ही खत्म हो जाती। फिर बच्चे आपकी इज्जत भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, सारा कुछ ही करेंगे, क्योंकि खुदा उनसे ये करवाएंगे। लेकिन अगर हम बच्चों को और माहौल देंगे, जैसे कि सॉरी मैं हर दफा करती हूँ लेकिन खुदा ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, हम उनको गानों का, मूवीज का, ड्रामों का, फिल्मों का, गेमों का माहौल देंगे, तो हमारे बच्चे वही बनेंगे। और मैं आपको बताऊं, मीडिया के जरिए से अबलीस जो है ना, वो बच्चों को रीच कर रहा है। एक खादम हमें बता रहे थे कि मुझे एक फोन आया और उस फोन में से जो है ना, मुझे किसी ने बताया कि एक बच्ची है, उसको स्पाइडरमैन की स्पिरिट ने पकड़ा हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड हम हैरान हो, क्योंकि ये चीजें जो है वो खुद, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ड्रामों से कुछ नहीं होता, हम उनसे सीखते हैं, हम ये करते हैं, वो चीजें जो है वो डिमोनिक लोगों ने बनाई। यानी कहने की बात ये, शायद मैंने ज्यादा भारी लफ्ज इस्तेमाल कर ली, वो उन लोगों ने बनाई है जो खुदावन में नहीं है। क्या उनका सोचने का तरीकाकार बाइबल के मुताबिक है? मुझे ये बताएं, ऊंची आवाज में बताएं। फिर क्यों हम करते हैं? ये पिछले हफ्ते की बात है, हमारी भतीजी की शादी थी और वहां पे जो पास्टर साहब है, उन्होंने एक तहैया किया हुआ था कि ऐसे ऐसे गाने नहीं लाने। अब वो जो बच्ची है वो गाने सुनती है, ये पता है भाई को। तो वो हमने क्या किया, उसने एक काम किया, उसने कहा कि नहीं नहीं चाचू, जो आप कहोगे यहाँ पे वही होगा। उन्होंने उधर गाने नहीं चलने दिए। और मुझे फिर पास्टर साहब बाद में बता रहे थे कि एक बंदा जो है वो इतना ब्लेस हुआ, उसको इतनी बरकत मिली। यार ये कौन सा फंक्शन है जिसमें गाने नहीं चले? वहां पे उन लोगों के लिए ये एक अजीब बात थी। लेकिन जब हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, हम दुनिया से अलग नजर आते, तो ही लोग आपसे आगे पूछते हैं। आप भी बीमार है, लोग भी बीमार ने, तो की फर्क है? आप भी रो रहे हैं, लोग भी रो रहे हैं, कोई फर्क है? कोई आपसे आगे पूछेगा? तो वो आगे भाई कहते हैं हम बड़ी ब्लेस हुए। पास्टर साहब को कहते हैं मेरे घर में चलो, मेरे कारोबार के लिए दुआ करें आप, ताकि मेरा कारोबार जो है वो और ज्यादा बढ़े। तो जो चीज आप दुनिया से, हमें कई दफा लगता है लो जी सारे लोग ऐसे नहीं कर रहे, हम तो अजीब लगेंगे। हम अजीब नहीं लगेंगे, हमारी गवाही ठहर जाएगी। मेरी बेटी अक्सर मुझे कहती, मामा वो भी फिल्म देखता है, वो भी देखता है, वो भी ड्रामा। अब नहीं कहती, पहले बहुत कहती। मैंने इसको कहा बेटा हम इस दुनिया में तो हैं, लेकिन इस दुनिया के, अब उसको भी पता चल गया हमें, तो हम आगे बढ़ेंगे। उसने, बेटे ने क्या किया, अपना मालो मता लिया और उसको बद चलनी में, और जब उड़ा दिया फिर उसके बाद मोहताज होने लगा। कई दफा हमारे पास कलाम का खजाना होता है, ऐसी कहने छड्डो पर। अब लीज मोस्टली आपको लगता है ये आपके जहन के ख्याल है, लेकिन वो आपके जहन के ख्याल नहीं होते, वो शैतान आपको गाइड कर रहा होता है। छड्डो पर तुसी की करना है, तुसी केड़े बोते, असी केड़े यीशु हां। ये लोगों का बड़ा डर, असी केड़े यीशु हां। हम यीशु नहीं, हम यीशु जैसे हैं। लिखा है जो समझता है कि मैं उसमें कायम हूं, चाहिए कि वो भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। उसने हमें चल के दिखाया, इंसान बन के चल के दिखाया कि हम चल सकते हैं, हम कर सकते हैं, इस दुनिया में रह के भी हम कर सकते हैं। आमीन। सो हमें नजर आता है उसने क्या किया। जब उसने सारा कुछ कर लिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। एक जबरदस्त काम जिसमें हम बात कर रहे हैं उसने किया, उसने रिपेंट किया, उसने तौबा की। और यहाँ पे उसके बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हमें नजर आते हैं। लिखा है फिर उसने होश में आकर कहा, फिर उसने, कई दफा हम जब आगे, बहुत आगे निकल जाते हैं ना, हमें होश नहीं पहले होती हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं फिर हमें होश आती है ये सिक्की कर देता है। उसके साथ भी ये था, लेकिन किया उसने बहुत गलत।
पर एक काम जो उसने अच्छा किया, क्या किया? उसने रिपेंट किया, उसने अपने जहन को तब्दील कर लिया, उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं फिर अपने बाप के पास जाऊंगा। कई दफा जब हमसे गलती हो जाती है, आपको पता है ये शुरू से इब्लीस का हथियार है। जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो वो भी खुदा से भागे। जब जब आपसे गलती होगी, हमेशा इब्लीस कोशिश करेगा वो आपको खुदा से दूर ले जाए, लेकिन नहीं, आपको भी अफराद से। हालेलुया। हमारा बाप जो है वो सबको कसरत से देने की कुदरत रखता है। खुदा मुझे कह रहा था, बहुत दफा हम अपनी बरकतें अपने जहन की वजह से, अपने ख्यालों की वजह से, अपने सोचों की वजह से रोक देते। खुदा देना चाहता है, असि इत्थे उन्हें महदूद किया होना। नहीं मेरे बाप, यहां तक तो हो सकता है, यहां तक नहीं हो सकता। और खुदा से नहीं भागना, खुदा की तरफ भागना। और जरूर मैं आपको ये बात कहूंगी, इस जमीन पे होश में जिंदगी गुजारे। बहुत से मसीही जो है वो होश में नहीं है। प्लीज आपने इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। जब आप दुनिया और दुनिया के कामों में लगे हैं, आप होश में नहीं हैं। यहाँ पे हमें मुशर्रफ बेटे का एक बड़ा जबरदस्त जो उसकी बात नजर आती, वो क्या है? उसने होश में आकर कहा, पहला उनको कोई नहीं समझ आती, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं उसके सामने इकरार करूंगा। जैसे ही गलती होती है, जल्दी करें इकरार करने में, रिपेंट करने में जल्दी करें, देर ना लगाएं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जितना पीरियड आप लंबा करेंगे, उतना इब्लीस आपको जो है वो दबाता जाए। जितना ज्यादा आप खुदा से दूर, खुदा के पास जाने में देर लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आमीन। समझ रहे हैं मेरी बात? सवार को गलती हुई, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम अगले इतवार में जाके जड़ा ना चर्च से जाके तौबा कर। जितना टाइम उसको देंगे, उस टाइम को वो खाली नहीं जाने देगा, वो आपको जकड़ी जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। और जितना जल्दी चले जाएंगे, जितना जल्दी रिपेंट करेंगे, उतना इजी होगा आपका खुदा के साथ चलना। आमीन। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट, जब आपने रिपेंट कर लिया, आपने तौबा कर लिया, तो फिर आप वापस आ जाए। कई लोग रोज तौबा करते हैं, रोज इकरार करते हैं और रहते उधर ही हैं। उसकी रीजन क्या है? उन्होंने अपने दिल में डिसाइड किया होता है, कोई गल नहीं, इकरार करना है, माफी मांगनी, खुदा ने माफ कर देना, करना मैं वही। रिपेंट किया है तो फिर रिटर्न भी हो, वापिस भी आए। आमीन। ये देखिए एक बड़ी पुरकुवत आएगा, इधर ही आपने बुक मार्क रखना है। हम रोमियो के खत में जाएंगे। रोमियो का के नाम खत, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी। कुछ लोग तौबा तो कर लेते हैं, लेकिन अपना तरीकाकार तब्दील नहीं करते, रिटर्न नहीं होते, वापस नहीं आते, क्योंकि उनके दिल में ये उन्होंने डिसाइड किया होता है, कोई गल नहीं। फजल का मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह करते रहें। फजल इसलिए है ताकि वो हमें कुव्वत दे, हमें एम्पावर करे कि हम वो कर सके जो बाइबल हमें कहती है। आमीन। क्या कोई आपको गालियां दे रहा हो तो आपके लिए बर्दाश्त करना आसान है? उच्ची आवाज से दसना नहीं आसान है। लेकिन जब आपके पास वो फजल होगा, जब आप फजल को हासिल करेंगे डेली, तो फिर आपको कोई गालियां भी देता रहे, आपको आसान लगेगा, आपको बर्दाश्त करना आसान लगेगा। ये है फजल। फजल हमें कुव्वत देता है कि हम बर्दाश्त कर सके, फजल हमें कुव्वत देता है हम कलाम के मुताबिक चल सके। सो हमने जब रिपेंट करना है, तौबा करनी है, तो फिर हमने वापस भी आना है, हमने अपना तरीकाकार भी चेंज करना है। यहाँ पे हमें नजर आता है, थोड़ा आगे जाके देखिए, 19वीं आयत में हमें नजर आता है। 19वीं आयत से ही मैं शुरू करूंगी। आप इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाओ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला।
उसने रिपेंट भी किया और वो बाप के पास भी किया। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। आमीन। उसने तौबा भी की और वो वापस भी आया। हमने क्या करना है? ये काम डेली करना है। सब कहे डेली करना है। कब कब करना है? रोज हमने रिपेंट करना है, अपनी रूहानी जिंदगी को दागदार ना होने। जब आप इधर आते हैं ना, खुदा के कलाम का आईना आपको दिखाता है कहाँ पे आपके फेस को दुरुस्त होने की जरूरत है। मैंने एक दफा एक ख्वाब देखा, ये कुछ मंथ पहले की बात। मैंने उस ख्वाब में देखा कि मेरे पास एक आईना है और उसमें मैं अपना फेस देख रही हूँ और मेरे फेस पे कुछ चीजें लगी हुई है जिनको मैं साफ कर रही हूँ। और एकदम से मैं उठ गई। जब मैंने खुदा को कहा, खुदा ये किया, खुदा ने मुझे कहा कि ये मेरे कलाम का आईना है जिसमें तू अपने आप को देख के करेक्ट करती है। अगर आप मजबूत मसीही बनना चाहते हैं ना, कलाम के आईने में रोज देखा करें। याकूब के खत में लिखा हुआ है, ये बड़ी जबरदस्त आयत लिखा हुआ है कि जो सुनकर अमल नहीं करता वो उस शख्स की मानिद है जो डेली अपनी सूरत देखता है और उसके बाद भूल जाता है मैं कैसा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब आपने कलाम सुनना है तो अपने जहन को तब्दील करना है उसके लिए। आमीन। अगर पहले आप ये सोचते थे ना खुदा नहीं कर सकता, तो अब अपने जहन को इस चीज से नया बनाए, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता। अगर आप पहले ये सोचते थे ना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और कलाम आपको कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तो फिर अपने जहन को इस चीज से नया बनाए, खुदावन जो मुझे ताकत दे उसमें मैं सब कुछ कर सकता। आमीन, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, जब हम खुदा के हुजूर में इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, हम वापस फिर आते हैं, तो खुदा में ये कुदरत है कि वो हमें रिस्टोर करता है। आमीन। खुदा हमें बहाल करता है, खुदा हमें बहाल करने की कुदरत है। और मैं आपको बताऊं, जब खुदा बहाल करता है तो पहले से भी ज्यादा जबरदस्त कर देता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम पूरे दिल से उसके हुजूर में चले जाएं तो खुदा बहाल कर देगा, और जब वो बहाल करेगा पहले से भी डबल करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, वो तो ये डिसाइड करके आया था कि अब मैं इस लायक नहीं हूं कि उसका बेटा कहलाऊं, मैं उसको क्या कहूंगा, मुझे अपने। लेकिन हमारा बाप जो है, उसका दिल जो है, वो हमेशा किसके साथ लगा रहता है? हमारे साथ लगा रहता है। वो हमेशा हमारा इंतजार करता रहता है। कुछ लोग सालों खुदा को इंतजार करवाते हैं, एक वक्त आता है वो ऐसे ही चले जाते। बाप जो है वो डेली बैठ के वेट करता होगा। उस वक्त इतने घर या बिल्डिंग्स नहीं होती थी, दूर तक नजरें उसकी जाती होंगी, मेरा बेटा आज भी आएगा, आज भी आएगा। अब वो तो डिसाइड करके आ रहा है मैं मजदूर बन जाऊंगा, लेकिन बाप को पता था मैंने इसको रिस्टोर करना, मैंने इसको बहाल करना, मैंने इसको दोबारा पहले की तरह करना। हमारा बाप जो है उसका दिल दर्द से भरा हुआ है। कई दफा हम जब खुदा को जानते नहीं, मैं जब दुआ कर रही थी तो खुदा ने मेरे दिल में ये डाला, मेरी बेटी, लिखा हुआ है ये साया की किताब में, बहुत से मेरे लोग, मेरे बेटे और बेटियां मेरे दिल से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि हम जाएंगे तो पता नहीं खुदा क्या करेगा। पहले मुझे यकीन होना चाहिए कि मेरा खुदा, जब मैं जाऊंगी तो मेरा खुदा मुझे कबूल करेगा, मुझे रिस्टोर करेगा, मुझे बहाल करेगा। आमीन। ये हमारी डेली की वॉक है। कौन सी वॉक है? ये हमारी क्रिश्चियन डेली वॉक है जो हम शेयर कर रहे हैं। सो आगे मैं पढ़ूंगी 22वीं आयत लिखा है, बाप ने अपने नौकरों से क्या कहा? क्या कहा? इन्हें जाके सुट दो होते। हम कई दफा कहते हैं ना, कोई हमारे पास माफी मांगने के लिए आए तो हम कहते हैं लो जी। आपको पता है माफ क्यों नहीं करते? कभी सोचा आपने इस पर? मैं बहुत सोचती थी हम क्यों नहीं माफ करते। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, जब हम माफ नहीं करते, किसी ने हमारा गुनाह किया है तो ही हम उसको माफ करेंगे ना, ऐसे ही है ना।
हम इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि हम ज्यादा अच्छा अपने आप को समझते हैं। हम समझते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये माफी के लायक नहीं है, लेकिन खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा ऐसे, जब भी मुझे मुश्किल होती है माफ करने में, खुदा हमेशा मुझे कहता है, मेरी बेटी याद कर मैंने तुझे कहाँ कहाँ माफ किया। 1 सेकंड लगता है, मैं माफ कर देती हूँ। क्योंकि हम में से कोई भी कामिल, कोई भी नेक कौन है? सिर्फ एक है, और वो कौन है? बाप ने अपने नौकरों से क्या कहा? अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा क्या था? मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। मेरे भाई और बहनों, जब भी हम खुदा के पास वापस जाते हैं, खुदा हमें माफ भी करता है, खुदा हमें साफ भी करता है, खुदा हमें बहाल भी करता है। जब आपने गुनाह किया ना, तो आपको फील हो रहा है कि आपने गुनाह किया, आपको तौबा की जरूरत है, तो वो आपको खुदा का रूह कह रहा है। ध्यान से ये बात सुननी। लेकिन जब आपने इकरार भी कर लिया है और फिर भी आपके अंदर आया, तूने ये किया, तूने ये किया, तो फिर वो खुदा का रूह नहीं है, वो इब्लीस है जो आपको दबाना चाहे, वो आपका एहसास जुर्म है। और बाइबल कहती है खुदा ने हमें, यीशु ने हमें एहसास जुर्म से भी आजाद किया। आमीन, हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है डेली की हमारी जो लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रोज। और मैं आपको ये जरूर कहूंगी, आज आपने आंखें बंद करनी है जब हम दुआ करेंगे, आंखें बंद करनी है, अपने आप को चेक करना है। बहुत से आपकी जिंदगी में ऐसे हिस्से होंगे। मैं हैरान होती हूँ जब भी मैं हर संडे या कोई भी मैसेज मैं फोन पे लगा के या वैसे सुनती हूँ, मैं कहती हूँ खुदाम तेरा कलाम कितना नया है। मुझे पता चलता है अभी तो मैंने ये भी नहीं किया, अभी तो मैंने ये भी नहीं किया। जब आप गौर से कलाम सुनते हैं, आपको अपना आप छोटा नजर आता है, आपको नजर आता है खुदा आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें बनाना चाहता है। आमीन। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्लीज सबने आंखें बंद करनी। जब हम आंखें बंद करवाते हैं तो ये इसलिए है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप चाहते हैं खुदावंद में गहरे हो? जरा हाथ खड़ा करें। कौन कौन चाहता है? जरा हाथ खड़ा करें। फिर सारे ने आंखें बंद करें। जो बाहर बैठे हैं वो भी प्लीज अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कुछ देर अपनी जिंदगियों को चेक करें। आंखें बंद करें, दुआ करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप अपने हाथों को भी बुलंद कर सकते हैं। आए दुआ करना शुरू करें। जहां भी आपको लगता है आपको माफी की जरूरत है, जहां पे आपको लगता है आपको रिस्टोर होने की जरूरत है, जहां पे आपको लगता है आपको अपने जहन को